माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 to 14। ऑलरेडी इसके 7 क्वेश्चंस हमने पहले वीडियो में सॉल्व किए। आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। इफ पी कैप क्यू कैप एंड आर कैप are unit vectors, find p cap dot q cap and p cap dot r cap। और एक डायग्राम दिया है, देखो ये तीनों भी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है और ये एक वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तीनों भी यूनिट वेक्टर्स है और यूनिट वेक्टर मतलब सबकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 होगी। और इसका यूज करके हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पी कैप का क्यू कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, पी कैप का आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया है उसको हम ड्रॉ करते हैं। दिस ट्रायंगल इज गिवन एंड वेक्टर हियर पी कैप वेक्टर इज गिवन, क्यू कैप एक वेक्टर इज गिवन एंड आर कैप मतलब ये वेक्टर है तो हम इसको बार भी दे सकते हैं। दिस इज बार, दिस इज बार, पी बार, क्यू बार, आर बार। ये तीन वेक्टर से बार ही दिया है एक्चुअली इनको। तो ये तीन वेक्टर से तीनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड है 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि तीनों भी उन्होंने यूनिट वेक्टर्स बोले। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, दैट इज 60 डिग्री। दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, मतलब सभी एंगल्स सेम है। अभी यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मैंने एंगल क्यों बताया, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट के लिए एंगल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले देखो जो मैंने आपको बताया उसको बस वर्डिंग में लिख लो। अभी पी कैप क्यू कैप, सॉरी, पी कैप क्यू कैप एंड आर कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स। That means magnitude is 1. Magnitude is 1 and all sides are equal. All sides are equal. सभी sides इसकी equal है. Therefore, it is an equilateral triangle. It is an equilateral triangle. यानी इसका थीटा क्या होगा देन, 60 डिग्री। ओके, सो देखो पी कैप एंड क्यू कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट पहले उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है, पी कैप डॉट क्यू कैप निकालने के लिए बोला है। सो पी कैप डॉट क्यू कैप इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है इक्वेशन क्या है, पी मॉड ऑफ पी कैप मॉड ऑफ क्यू कैप इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 इंटू इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। तो हमें आंसर मिला पी कैप डॉट क्यू कैप इज इक्वल टू 1/2। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। सिमिलरली सेकेंड भी आपको निकालना है, सेकेंड भी सेम आएगा इसी तरह। सेकेंड उन्होंने बोला है पी कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी कैप मॉड ऑफ आर कैप इंटू कॉस 60। तो मॉड ऑफ पी कैप कितना आएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 कितना है, 1/2। तो इसका भी आंसर हमें क्या मिलेगा, पी कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू 1/2। ये हमें फाइनल आंसर मिला। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है बच्चों। प्रूव बाय वेक्टर मेथड that the angle subtended on semicircle is right angle। मतलब देखो वेक्टर मेथड का हमें यूज करके प्रूफ करना है कि सेमी सर्कल पे जो एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। मतलब देखो मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, इसके सेंटर से अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो ये इस साइड का जो पार्ट है ये सेमी सर्कल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट मैंने लिया और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ऐसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है,
ये एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो मान लो मैंने इसको O नाम दिया, ओके। जो डायमीटर यहाँ पे फॉर्म हुआ उसको हमने AB नाम दिया, एंड यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको हमने C नाम दिया। तो ये O से लेके इस साइड की जो है यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस रहेगी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस रहेगी, और यहाँ से अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो भी क्या रहेगी, इसकी रेडियस रहेगी। इसका मतलब देखो ये इस साइड रेडियस है, ये इस साइड रेडियस है। मान लो OA मैंने रेडियस ली, OB मैंने रेडियस ली, और यहाँ पे ये जो है इस साइड ये भी क्या है, रेडियस ही है। ऐसे टोटल 3 रेडियस हमने कंसीडर किए, और 3 पॉइंट देखो है, देखो ABC, तो ये तीनों वेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो पहले जो हमने लिखा है, जो हमने ड्रॉ किया है उसको लिख लो स्टेटमेंट के फॉर्म में। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो जो हमने कंसीडर किया है सिंबल्स उनको नाम दे दो। R, लेट R इज इक्वल टू क्या है, सर्कल की रेडियस है, R इज इक्वल टू रेडियस। AB क्या है, डायमीटर, AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, diameter of the circle. A, B and C are the points on the semicircle, points on the semicircle, okay, इसे लिख लो semicircle। और क्या लिख सकते हैं इसमें, उसके बाद देखो अभी इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स हम ले लेते हैं। A बार, B बार एंड C बार आर द पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, किसके पोजीशन वेक्टर्स है ये, ABC, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B एंड C। अब देखो यहाँ पे जो OA है, OA को ही हम लोग क्या कहते हैं, OA बार इज इक्वल टू क्या है, A बार है। वो कितना है, दैट इज R बार, सॉरी रेडियस है, ठीक है, उसको हम R कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मतलब मैग्नीट्यूड है इसकी, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ OA बार। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ OB बार दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, OB बार, वो भी कितना है, R है। ये दोनों R है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो OA बार और OB बार दोनों अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, मतलब दोनों क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं OA बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ OB बार, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। या फिर इसकी जगह पे उसका वेक्टर यूज करो, या फिर B बार इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं, वेक्टर दिखाना है ना हमें, ये वेक्टर है, तो B बार इज इक्वल टू माइनस A बार, ये हम लोग बोल सकते हैं। या फिर A बार इज इक्वल टू माइनस B बार भी चलेगा, B बार इज इक्वल टू माइनस A बार भी चलेगा। मैंने माइनस A बार क्यों लिया, क्योंकि वहां पे जब हम आगे का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ऐसे प्रूव करो। तो ये अगर हमें प्रूव करना है तो ये जो दो वेक्टर्स है, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर मुझे प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लाऊंगी। ऐसा ऑलरेडी एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, देखो सेम उसी तरह करना है। इसका मतलब देखो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं। कंसीडर CA बार डॉट CB बार इज इक्वल टू, CA बार क्या है, A बार माइनस C बार, इसको हम ऐसे लिखते हैं A बार माइनस C बार। सिमिलरली CB बार क्या आएगा, B बार माइनस C बार, ओके, लिखा। अब देखो यहाँ पे A बार माइनस C बार एज इट इज रहने दो। ये जो B बार है, इस B बार की जगह पे हम माइनस A बार पुट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी करके ये इसका आंसर 0 लाना है। तो ये B बार की जगह पे हम माइनस A बार पुट करेंगे। तो A बार माइनस C बार एज इट इज रहने दो। ये B बार की जगह पे माइनस C बार पुट करो, माइनस C बार A बार पुट करो, माइनस C बार एज इट इज रहेगा। अब ये दो ब्रैकेट जो है उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो A बार डॉट A बार, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, A बार डॉट A बार, माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, A बार डॉट C बार, A बार डॉट C बार। उसके बाद देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये बनेगा प्लस, प्लस C बार डॉट A बार, C बार डॉट A बार, एंड ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस C बार डॉट C बार। अब देखो यहाँ पे माइनस A बार डॉट C बार लो या फिर C बार डॉट A बार, इसका भी मीनिंग क्या होता है, A बार डॉट C बार, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब इसको आप A बार डॉट C बार भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो 0 बनेंगे, प्लस माइनस है तो वो कैंसिल होंगे। ये क्या है देखो, माइनस A बार डॉट A बार प्लस C बार डॉट, मोर निकाल लेते, प्लस C बार डॉट C बार।
तो इसका आंसर क्या आता है, ए बार का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस ए बार स्क्वायर होता है, राइट ना, मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। सिमिलरली सी बार डॉट सी बार का मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर होता है। अब देखो हमने क्या कहा कि ये जो ए बार है वो भी क्या है, एक रेडियस है, मतलब ए बार का आंसर क्या आ रहा है, आर। सिमिलरली सी बार मतलब ये वाला, ये भी एक रेडियस ही है, देखो आर। तो इसकी जगह पे इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उनकी रेडियस रहेगी, तो वो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो माइनस ये होगा आर स्क्वायर प्लस ये होगा आर स्क्वायर, दोनों भी आर स्क्वायर है। इसका मतलब इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें जो डॉट प्रोडक्ट मिला है सी ए बार डॉट सी बी बार इज इक्वल टू क्या मिला है, 0 मिला है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। देयरफॉर सी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बी बार, ओके। देयरफॉर द एंगल between CA bar and CB bar is a right angle. Therefore, the angle subtended, उन्होंने बोला क्या है, angle subtended on a semicircle is a right angle, ओके। ऐसे हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 10 से जो क्वेश्चन है दैट डिपेंड्स ऑन द 3D टॉपिक, मतलब जो डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज हमने स्टडी किए थे उसके ऊपर डिपेंड है वो। तो पहले हम थोड़ा वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन एंगल्स क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट में DCS भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में DRS भी बोलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया है, जब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है, अभी वापस बताती हूँ। मान लो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हमने, X, Y एंड Z। इन तीनों के बीच में एक वेक्टर लाई कर रहा है ए बार, ओके। तो ये जो वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम अल्फा बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बीटा बोलते हैं, एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम गामा बोलते हैं। तो डायरेक्शन एंगल्स यहाँ पे कौन से होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ओके। जहां अल्फा बीटा गामा आएगा वहां पे हम बोलेंगे दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स, या फिर डायरेक्शन एंगल्स पूछा तो डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा लिखो। उसके बाद हमने देखे थे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमने स्टडी की थी, क्या थी, A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार, सिमिलरली A2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार, सिमिलरली A3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बार। इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको ही हमने नाम दिया था, शॉर्टकट नेम, पेट नेम दिया था इसका LMN, ओके। तो ये जो LMN है इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस सॉरी। उसके बाद है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किसके फॉर्म में होते हैं, A, B एंड C के फॉर्म में होते हैं। हमें याद है हमने आपको कुछ रेशियोज बताए थे A एंड B एंड C के फॉर्म में, तो उसके लिए भी हमने LMN ही कंसीडर किया था। L इज इक्वल टू प्लस माइनस A डिवाइड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद M इज इक्वल टू प्लस माइनस B डिवाइड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली N इज इक्वल टू प्लस माइनस C डिवाइड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ओके। तो इनको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। जो ABC होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। और LMN आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, मतलब अगर आपको ABC दिया है तो आप ये फॉर्मूलेज यूज करो LMN फाइंड करने के लिए। अगर आपको अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स दिए हैं तो आप ये फॉर्मूले यूज करो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए, मतलब LMN निकालने के लिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ पे स्टडी किया था, कौन सा, वो भी लिख लो, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि वो भी हमें यूज करना है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1।
तो ये भी रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके साथ देखो उन्होंने एक अलग ही क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक वेक्टर दिया है, एक क्वेश्चन है आगे जाके, तो उसका इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको दे देती हूँ। मान लो ये ए बी बार ये एक वेक्टर है, ए बी बार क्या है, वेक्टर है, और इसका एक पॉइंट आपको पता है ए पॉइंट आपको मान लो इसको x1 y1 एंड z1 ये पॉइंट हमें पता है। तो बी हमने कंसीडर किया मान लो x2 y2 z2, और ये जो ए बी वेक्टर है उसका डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने d कंसीडर किया, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आपको दे के रखे LMN, और आपको बोला आपको x1 पता है, LMN पता है, d पता है, और आपको क्या निकालना है, x2 y2 z2 निकालना है। ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो x2 हम कैसे निकालेंगे, देखो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस पहला जो रेशो है L इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करनी है, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने एक ही जगह पे एक ही क्वेश्चन डाला है इस फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन थ्योरी में ये दिया नहीं है। तो x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस माइनस L इंटू डी। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस माइनस m इंटू डी, एंड सिमिलरली z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, z1 प्लस माइनस n इंटू डी। तो ये फॉर्मूलेज भी आप लोग याद रखो, इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सब थियरी पार्ट जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के जो क्वेश्चन है उसमें यूज करने वाले हैं। देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये जो थियरी मैंने आपको बताई है, एक तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और बाद में इसको अच्छे से कॉपी कर लो नोटबुक में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल मैंने आपको बताया क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे आपको अल्फा दिया है, बीटा दिया है, और उसके ऊपर से आपको गामा निकालना है। बहुत ही सिंपल रिलेशन यूज करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। उसमें अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, अल्फा बीटा एंड गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स। और आपको दिया क्या है, अल्फा कितना दिया है 45 डिग्री, बीटा कितना दिया है 60 डिग्री गिवन। ओके, तो इनकी वैल्यूज पुट करो। देयरफॉर वी नो दैट व्हाट वी नो हियर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, अल्फा उसकी वैल्यू पुट कर दो, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा की एज इट इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर हमें करना होगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इनका स्क्वायर कर लो, क्या आएगा देखो, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, प्लस इसका 1/4 आएगा, प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करो क्योंकि हमें cos स्क्वायर गामा निकालना है। सो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। बेस सेम कर लो सबका, इसको डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ 1 है, यहाँ 4 डिवाइड बाय 4 करो, ठीक है, और सॉल्व करो। कितना आएगा देखो, 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय बेस सेम है 4। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 1 बिकम्स 1 डिवाइड बाय 4। बट ये cos स्क्वायर है, हमें cos चाहिए, तो cos गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है, अभी हमने पुट किया, देखो cos स्क्वायर गामा की 60 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये cos स्क्वायर गामा प्लस 1/2 माइनस 1/2 किसकी वैल्यू रहती है, प्लस 1/2 60 की वैल्यू है। इसका मतलब इसके दो एंगल्स हमें मिलेंगे, cos गामा इज इक्वल टू 1/2 और माइनस 1/2। ओके, ये दो एंगल्स हमें मिलेंगे। तो cos 60 इज इक्वल टू भी होता है 1/2, cos 60 की वैल्यू प्लस 1/2 होती है,
एंड -1/2 किसकी होती है? cos 120 की, राइट ना। 2/3 मतलब 3, यहाँ पे 180 है ना, 180 इंटू 2। इसका मतलब देखो क्या कि cos 60 जो है वो कितना है? -1/2 है। तो नहीं, cos 60 नहीं, cos 120 जो है वो -1/2 है। cos 60 + 1/2 है, cos 120 -1/2 है। तो इनको रेडियन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे पाई थीटा। थीटा इज इक्वल टू 60 को रेडियन के फॉर्म में क्या लिखते हैं? दैट इज π/3, राइट ना। और 120 को रेडियन के फॉर्म में क्या लिखते हैं? 2π/3। आपको पता है ना रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंगल को। ये 60 है ना, 60 को मल्टीप्लाई बाय π/180 करो, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 को π/180 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा? देखो 6 इज कैंसिल, 6 3 था, तो ये कितना मिला हमें? π/3। 60 का रेडियन में π/3 होता है। सिमिलरली 120 को भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय π/180 करो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई बाय π/180। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 2 = 12, 6 3 = 13, कितना मिला? 2π/3। इसका मतलब देखो ये 60 को हमने लिखा π/3, ये 120 को हमने लिखा 2π/3। रेडियन में हमेशा कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना था, जो हमने 11 के फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है, ठीक है। और अगर उल्टा करना है तो इसको अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करोगे? π/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई कैंसिल करना है ना, तो 180/π से मल्टीप्लाई करो उल्टा, ओके। तो ये कैंसिल होगा, देखो ये बनेगा 60, 360 = 180, मतलब यहाँ पे 60 मिल गया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी एंगल्स दिए आपको और आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। मैंने आपको बोला एलिमेंट, उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो देखो, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with the x, y and z axis respectively, then find its direction cosines। डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही अल्फा, बीटा एंड गैमा बी द डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। Therefore, LMN be the direction cosines L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. So cos alpha क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री। So cos 90, दैट मीन्स 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब L हमें मिला 0। cos बीटा मतलब cos 135। अब देखो इसको 135 तो हमें पता नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 135 को हम ऐसे लिखेंगे cos 180 माइनस 45, राइट ना। तो अभी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आपको याद है अलाइड एंगल्स मैंने पढ़ाए थे आपको, तो यहाँ पे हम लोग अलाइड एंगल्स का यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है 2π/3, है ना, सॉरी 3π/2 से 270 होता है ना, 3π/2। तो यहाँ पे होता है नो चेंज, यहाँ पे होता है नो चेंज, और यहाँ पे होता है चेंज, यहाँ पे भी होता है चेंज, ओके। ऑल सिल्वर टी कप्स मतलब क्या? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव, रिमेनिंग निगेटिव, ओके। तो ये क्या है देखो, 180 माइनस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 180 माइनस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बट cos क्या है? निगेटिव, तो ये आएगा निगेटिव। 180 के लिए नो चेंज है, 180 के लिए नो चेंज मतलब cos का cos ही रहेगा, और ये क्या बनेगा? 45। सो माइनस cos 45 किसकी वैल्यू है? cos 45 की वैल्यू क्या है? सॉरी,
दैट इज 1/√2। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे -1/√2, मतलब m की वैल्यू हमें क्या मिली, -1/√2। और यहाँ पे कॉस गामा, गामा क्या है 45, तो कॉस 45 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/√2। तो देखो 3 कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 0, -1/√2, 1/√2। ओके, किसी भी वेक्टर के ये डायरेक्शन कोसाइन, एक ही वेक्टर होता है, ये मैंने आपको दिखाया था ना, जेड एक्स एंड वाई के जेड के बीच में ये ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर के ही अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। इसी वेक्टर के एलिमेंट ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इसी लाइन के। तो इसी लाइन का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है बच्चों। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज 4, -12, 18, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एबीसी दिया है। मैंने क्या बोला था, अगर एबीसी दिया है तो एलिमेंट के एबीसी के फॉर्म के जो फॉर्मूलेज है वो यूज करो। अगर अल्फा बीटा गामा दिया है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यूज करो। अभी यहाँ पे उन्होंने ए बी सी दिए, मतलब डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया है गिवन उसको लिख लो। डायरेक्शन रेशियोज आर 4, -12, 18. Therefore, direction cosines are क्या होते हैं, L इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। A डिवाइड बाय क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको नाम दे दो A B C। सिमिलरली M क्या होता है, B डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एंड N क्या होता है, N इज इक्वल टू C डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, तो A क्या है 4, तो क्या आएगा देखो 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अब देखो सबको ये कॉमन है तो ये हम लोग एक साइड में निकाल ही लेते हैं। कितना आएगा देखो, 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 144 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324, राइट ना। इन सब की एडिशन करो, कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 448 484 आती है सबकी एडिशन। और स्क्वायर रूट क्या आता है 484 का, दैट इज 22। इसका मतलब इन सबकी वैल्यू हमें क्या मिली, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 22। तो ये सबके ठीक, सबके यहाँ पे 22 ही आएगा, सबके यहाँ पे 22 डिवाइड बाय। ओके, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व कर लो, 4 डिवाइड बाय 22 लिखो, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है -12, तो ये आएगा -12 डिवाइड बाय 22। सी की वैल्यू है 18, तो ये आएगा 18 डिवाइड बाय 22। अब देखो दैट मीन्स हमें एलिमेंट क्या मिल रहा है, LMNR क्या है, 4 डिवाइड बाय 22, -12 डिवाइड बाय 22, 18 डिवाइड बाय 22। ओके, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 11 जा 2 6 जा 12, 2 11 जा 2 3 जा 2 9 जा 18, 2 11 जा, तो क्या मिलेगा, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाय 11 -6 डिवाइड बाय 11 एंड 9 डिवाइड बाय 11। ओके, तो ये हमें क्या मिले, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या है, 2 डिवाइड बाय 11, -6 डिवाइड बाय 11, 9 डिवाइड बाय 11। ये हमें मिले डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व किया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।